नमस्कार। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 619वीं कड़ी 679th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज जो मैं खत पढ़ रहा हूं 1 अप्रैल साल 1953 को साहब ने लिखवाना शुरू किया, जो 2 अप्रैल को मुकम्मल हुआ। खत पहले भी पढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे कॉन्शियसनेस हम लोगों की इवॉल्व होती है, चीज़ों को देखने का और समझने का लेवल भी बदलता जाता है। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता हो, आप लोग इसको अच्छे से समझते हैं। आदरणीय चौबे जी साहब, प्रणाम। आपके दोनों खत मिल गए। पहले खत में आपने दरियाफ्त किया कि मेरी आवाज़ बारगाहे आली तक नहीं पहुंची। बारगाहे आली कहते हैं हृदय को, दिल को। मेरी आवाज़ आपके दिल तक नहीं पहुंची। पहले खत में आपने दरियाफ्त किया कि मेरी आवाज़ बारगाहे आली तक नहीं पहुंची। आप गौर करने की तकलीफ गंवारा नहीं करते, वरना इस चीज़ को आपने 20 मरतबा मुझसे सुना है, और एक मरतबा आपने खुद एक किस्सा सुनाया है। वो ये था कि कोई गंगा की इबादत कर रहा था, मगर गंगा जी ने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की। आखिरकार जब पुजारी साहब की झांकनी की नौबत आ गई, झांकनी कहते हैं जान निकलने की आखिरी घड़ियां। आखिरकार जब पुजारी साहब की झांकनी की नौबत आ गई तो उसने माँ कह के पुकारा। गंगा जी फौरन आ गई। पुजारी ने पूछा कि अब तक आपने क्यों नहीं सुना। गंगा जी ने जवाब दिया कि तेरी आवाज़ बस इसी वक्त कान में पहुंची तो मैं आ गई। मैंने जो जुमला लिखा है उसमें अजीब खूबी है, मगर मतलब उसका ये समझ लीजिए कि मेरे कहने को नहीं माना और ना उस पर अमल किया। 26 मार्च का जो खत था वो ज़रूर इत्मीनान बख्श है। आप लिबरेशन चाहते हैं तो ज़रूर मिल सकता है, मगर वो अमल और शगल तो कीजिए जो मोक्ष में इमदाद देते हैं। इमदाद यानी मदद। शगल माने काम, अमल माने लागू करना। आप लिबरेशन चाहते हैं तो ज़रूर मिल सकता है, मगर वो अमल और शगल तो कीजिए जो मोक्ष में इमदाद देते हैं। शुक्र है कि आप मेहनत करने का वायदा करते हैं। ईश्वर करे आप करना शुरू कर दें ताकि कंजेशन दूर हो जाए। ईश्वर करे आप करना शुरू कर दें ताकि कंजेशन दूर हो जाए। जो किस्मत में होता है वैसी ही बुद्धि बन जाती है। चुनांचे आपके केस में ऐसा ही हुआ, जिसका मुझे वाकई अफसोस है। आपको तो खैर होने ही क्यों लगा, इसलिए कि आपने अपनी काबिलियत की उसको एक अदा समझा। नहीं मालूम मैं आपको किस तरह से ले जा रहा था और क्या बनाना चाहता था। आपने लिखा कि मुझ में आप जज्बा पैदा करने की कोशिश करेंगे। बड़ा अच्छा हो, फिर तो आपका काम बना बनाया रखा है, और ऐसी हालत में तो आपको भी मेहनत की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। मगर अभी तक कोई ऐसा कर न सका। मैंने जो कुछ किया वो सब मुरव्वत में और तरस खाकर आपका रुझान देखकर। मैंने आपको बहुत सख्त खतूत भी लिखे, लेटर्स भी लिखे, खुसूसन एक ख़त जो अभी मास्टर साहब के पास भेजा है। मतलब बस ये था कि कह सुनकर किसी तरह से आप अपनी रूहानी उपज की कोशिश में लग जाएं और अपनी पिछली गलती पर पश्चाताप करें, ताकि खुद साख्ता कंजेशन दूर हो जाए। खुद साख्ता, सेल्फ मेड।
मतलब बस ये था कि क्या सुनकर किसी तरह आप अपनी रूहानी उपज की कोशिश में लग जाएं और अपनी पिछली गलती पर पश्चाताप करें, ताकि खुद साख्ता कंजेशन दूर हो जाए और आप अपने ठिकाने पर आ जाएं। मगर कुतब अज जा नमी जुम्बत का मजमून रहा। कुतब अज जा नमी जुम्बत का मतलब कुतब कुतुब अपनी जगह से नहीं हिलता। कुतुब कहते हैं किताब को। जैसे कोई भी किताब आप रख दीजिए, कितनी भी ज्ञान की किताब आप रख दीजिए, ज्ञान से भरी हुई किताब रख दीजिए, ज्ञान उसमें भरा रहेगा लेकिन वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं किताब। मगर कुतब अज जा नमी जुम्बत का मजमून रहा। मगर यह सब ज़्यादातर बेकार सा हुआ। आपको तकलीफ भी हुई मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए मेरी इल्तिजा अब ये है कि आप तहरीरात कहते हैं राइटिंग्स, तहरीरात जो बादियुन नज़र में सख्त हों, बादियुन नज़र कहते हैं सरसरी तौर पर। इसलिए मेरी अब ये इल्तिजा है कि आप तहरीरात जो बादियुन नज़र में सख्त हों उनको दरगुजर करें, इग्नोर करें, और मैं भी आइंदा एहतियात रखूँगा। अब फ़ायदा इसमें मालूम होता है कि मैं आपको आप पर छोड़ दूं, इसलिए कि आप अब तक यही करते रहे हैं और आप जो मुझसे काम या खिदमत लेना चाहें मैं करता रहूं। मेरी तबीयत तो अब यही चाहती है कि जब मेरी रूहानी खिदमत का असर उल्टा हुआ तो जिस्मानी खिदमत करना शुरू करूं, ताकि आपको मायल कर दे। जब मेरी रूहानी खिदमत का असर उल्टा हुआ तो जिस्मानी खिदमत करना शुरू करूं, ताकि उसका असर मुमकिन है लौट कर रूहानी फ़ायदे की तरफ आपको मायल कर दे, मोड़ दे। और मैं इसके लिए पहले भी तैयार था और अब भी तैयार हूं, गरज कि किसी तरह से आपका काम बने। अफसोस कि मुझे आपके काम बनाने और खिदमत करने की इस कदर फिक्र हो और आप करी कराई मेहनत पर पानी फेर दें। अब भी वक्त है और ये वक्त आपके लाने से फिर पैदा हो सकता है। अभी मैं जिंदा हूं। पंडित मिश्रीलाल के पास किताब टाइप हो जाने के बाद दिवाचे के लिए भेजूंगा। दिवाचा कहते हैं फॉरवर्ड, प्रस्तावना। दिवाचे के लिए भेजूंगा। उसका इस काम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपका कुछ हाल लिखा था, उन्होंने 50 रुपये भेजे होंगे और अगले माह से शायद 100 रुपये भेजें। मेरी तबीयत अब अच्छी हो रही है, आप लोग कुछ फिक्र ना करें। मैं इसलिए ज़्यादातर इतला भी नहीं देता कि आप लोगों को परेशानी हो जाती है। जिस्मानी कमज़ोरी तो मेरी दोस्त बन गई है, उसका जिक्र ही क्या। जिस्म तो एक रोज़ जाएगा ही, उसको देवता की तरह पूजने की ज़रूरत ही क्या। पंडित जी साहब, इतना लिखकर मैं ख़त तमाम करता हूँ। हज़ारों लालो गुल हैं रियाज़ हस्ती में। लालो गुल कहते हैं फ्लावर्स, रियाज कहते हैं क्यारी को, गार्डन। हस्ती माने जिंदगी। जिंदगी की क्यारी में हज़ारों गुल हैं, हज़ारों फूल हैं। हज़ारों लालो गुल हैं रियाज़ हस्ती में, वफा की जिसमें हो बू वो कली नहीं मिलती। बच्चों को दुआ, न्याज़मंद रामचंद्र।